युद्ध के बीच नेटो का बहुत बड़ा एक्शन। नेटो का सीक्रेट एयरफील्ड हुआ एक्टिव। सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। नेटो पार्टनर यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं हथियार और अमेरिकी जनरल मिली ने सीक्रेट एयरफील्ड का दौरा किया है। सीक्रेट एयरफील्ड में जनरल मिली ने सैनिकों और कर्मियों से मुलाकात की। ब्रिटेन से लड़ाकों का जत्था पहुंच गया है यूक्रेन। लड़ाकों का पहला जत्था पहुंचा है यूक्रेन। रशियन आर्मी से लड़ने खुद ये सभी लड़ाके आए हैं। ये यूक्रेन के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की सेना का साथ देने ब्रिटेन से लड़ाके आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ब्रिटेन में कई ऐसे लड़ाके हैं जो यूक्रेन के साथ थे और लगातार ब्रिटेन की तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में कई ऐसे लड़ाके हैं जो यूक्रेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन पर रूस ने मिसाइलों से किए हमले और युद्ध शुरू होने के बाद अब तक करीब 600 रूसी मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी डिफेंस विभाग ने यह दावा किया है अब तक की जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है और नुकसान की तस्वीरें लगातार के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रूस ने अपनी 95% वॉर पार लगा दी है। अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर ने किया है बड़ा दावा। रूस अपनी 95% युद्ध क्षमता का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने युद्ध के 12 दिनों में करीब 600 मिसाइलें दागी हैं। 600 मिसाइलें। यूक्रेन में रूस ने अपनी 95% युद्ध क्षमता झोंक दी है। इस बीच युद्ध के बीच नाटो का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। नाटो का सीक्रेट एयरफील्ड हुआ एक्टिव। सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। नाटो पार्टनर यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं हथियार। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। क्या नाटो के 30 मुल्क अब डायरेक्टली यूक्रेन की मदद करने जा रहे हैं? यह है बड़ा सवाल। अमेरिकी जनरल मिली ने सीक्रेट एयरफील्ड का दौरा किया है। सीक्रेट एयरफील्ड में जनरल मिली ने सैनिकों और कर्मियों से मुलाकात की और शिपमेंट का जायजा लिया। हाल के दिनों में इस सीक्रेट एयरफील्ड से उड़ानों की संख्या भी बढ़ी है। यह है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए यह दावा किया गया है रूस का न्यूक्लियर कमांड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट खतरनाक है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताती है। रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए स्पेसिफिक इस कमांड के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन के आदेश का सिर्फ इंतजार है। यानी पुतिन को लेकर के, न्यूक्लियर अटैक को लेकर के जो बातें कयास लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि न्यूक्लियर कमांड को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ पुतिन के आदेश का ये डूम्सडे कितना डेंजरस हो सकता है। जिस डेंजर की बात की जा रही है, ये डेंजर असल में उतने डेंजर का परसेप्शन भी, उतने डेंजर के बारे में ख्याल भी इस दुनिया ने अभी तक पूरे तौर पर उसके जहन में आया नहीं है। ये उससे भी बड़ा, उस ख्याल से भी बड़ा खतरा है। ये विध्वंसकारी बॉम्ब, डूम्सडे बॉम्ब, जरा देखिए, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी ये बॉम्ब। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से एक है कोबाल्ट 60 के जरिए यह बनाया गया है। स्कीफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बॉम्ब को दागा जाता है और इस बॉम्ब के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अंदाजा लगाइए कि निशाना कहां है। यह 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट को हिट कर सकती है। इस बॉम्ब को सी लेवल से 3000 फीट नीचे तक कई सालों रखा जा सकता है, पाताल में गाड़ कर रखा जा सकता है। यह है डूम्सडे। डूम्सडे नाम इसीलिए रखा गया है। और एक बार इस तरह के घातक हथियारों को अगर दुनिया अपने बीच में ले आई और इनका प्रयोग शुरू हो गया तो कहां जाने वाली हैं चीजें, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर अस्तित्व की बात आ जाएगी तो फिर सब कुछ निकलेगा। और अगर एक तरफ से किसी ने अस्तित्व को लेकर छेड़ दी बात, जो कि न्यूक्लियर वेपन छेड़ देगा इस दुनिया के अस्तित्व की बात, तो फिर अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे शुरू हो जाएगा और फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेकिन डूम्सडे के बारे में यह जानकारी के बाद जरा यह अहम खबर देखिए। यूक्रेन के रूस के बॉम्बर को मार गिराने का दावा। रूसी बॉम्बर ने 4 बार लगातार की थी
बमबारी, मारियोपोल के मेयर का बड़ा दावा। मारियोपोल के मेयर का बड़ा दावा। यूक्रेन का रूस के बॉम्बर को मार गिराने का दावा। रूसी बॉम्बर ने 4 बार लगातार की थी बॉम्ब वर्षा और उसके बाद उस रूसी बॉम्बर को मार गिराने का दावा किया गया है। 4 सॉर्टीज और उसमें मारियोपोल पर बॉम्ब गिराकर यह जाता था और जब यह आया फिर से जद में तो इसको मार गिराया गया, यूक्रेन ने बताया है। और एक बार फिर से देखिए अहम खबर, यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो के हथियार मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन के आर्म्स डिपो पर रूस की स्ट्राइक। कालिनोव्का इलाके में जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ। आप देखिए लगातार जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसको ध्वस्त किया जा रहा है रूस की तरफ से। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तो सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, लगातार आप देखिए तमाम जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और हमने देखा जो पावर लाइन उसको ध्वस्त कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच की एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि फाइटर मारे जाने के दावे पर रूस की तरफ से जवाब आया। फाइटर प्लेन को गिराए जाने पर हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, यह रूस की तरफ से दावा किया गया है। रवि, बिल्कुल। और देखिए यूक्रेन आर्मी का फाइटर गिराने का दावा झूठा है, यह रूस ने बयान जारी करके कहा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि रूस के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया है, उनके चॉपर्स को ध्वस्त किया है, मार गिरा है। लेकिन रूस ने भी इस पर एक काउंटर स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि यह खबर झूठी है, यह अफवाह है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, अगली बड़ी खबर का। यूक्रेन ने रूस से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। रूसी नागरिकों से यूक्रेन ने की अपील, रूसी नागरिक युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, यूक्रेन का यह कहना। तो बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपील कर रहा है। सिन्हा सर, इस वक्त यूक्रेन के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, रूसी नागरिक युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ये यूक्रेन ने कहा है। अब यूक्रेन एक तरीके से देखें तो लाचार नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। रूसी नागरिकों से यूक्रेन अपील कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। और ये अहम खबर देखिए, कीव में एयरपोर्ट पर यूक्रेन सैनिकों ने जलाया दस्तावेज। युद्ध के खौफ के बीच दस्तावेज जलाने की तस्वीरें। और कुछ ही देर में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का संबोधन। रूस यूक्रेन पर बयान जारी करेंगे बोरिस जॉनसन। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का एक्शन प्लान बताया जाएगा। बोरिस जॉनसन बताने वाले हैं रूस के खिलाफ उनका एक्शन प्लान क्या है। क्या सीधे सीधे ब्रिटेन की तरफ से किसी सैन्य कार्रवाई का बयान जारी किया जाएगा, या सैंक्शंस की बात होगी, या फिर नेटो पर छोड़ा जाएगा। जो सामूहिक निर्णय होगा वो ब्रिटेन को भी मान्य होगा। आखिरकार इस ब्रीफिंग में क्या बताया जा सकता है, क्या हो सकता है? के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। व्हाट डू यू फोरसी सर, क्या कहा जाएगा इसमें? देखिए, ये बोरिस जॉनसन साहब का क्या होगा, मैं तो बड़ा हैरान हूं, बड़ा वेट कर रहा हूं, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। नाटो की आप बात कर रहे हैं कि शायद नाटो कह रहा है कि आएगा। यदि नाटो आएगा तो हेरसन में जहां पर यह जबरदस्त हमला किया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आइए आप आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये खैरसन की है जहां पर रूसी सेना को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरा उस वक्त आप देखिए कि जो वाहन है, जो टैंक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो तबाह हो चुकी है रूसी सेना की निधि। बिल्कुल इमानी ठीक कह रही हैं और खैरसन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खैरसन वो इलाका जो कि रूस लगातार कह रहा है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। हर ओर तबाही है, हर ओर आगजनी है, क्योंकि बमबारी ज्यादा हुए हैं। यहाँ पर रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो जबरदस्त पलटवार कर रही है और यूक्रेन ने यहाँ पर रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से हम बता रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ सामानों का तितर बितर होना
तबाह होना, एक पूरा इलाका आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है। रूसी टैंक्स जल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी सेना पर जो लगातार हमलावर थी यूक्रेन की सेना पर, उस पर पलटवार हुआ है। बिल्कुल निधि, देखिए आज यूक्रेन की जो सेना है वो लग रहा है आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को हराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन है कि रूस को जीतने नहीं दे रहा है और ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि महायुद्ध की महा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त, हम तमाम लोग इस वक्त, तमाम एंकर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि